अंदर हमने किया क्या? बोले अपने घर बनाए, महल बनाया, किला चुनाया, 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 महल बनाया, किला चुनाया। लोग कहें घर मेरा हो, लोग कहें घर मेरा, हो लोग कहें घर मेरा, लोग कहें घर मेरा। दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेला। और लोगों ने महल भी बना लिया, किला भी चुना लिया, और फिर क्या हुआ? बड़े शान से बता रहे हैं क्या कि ये हमारा घर है साहब, इतने का प्लॉट लिया और फिर इस तरीके से बनवाया। वो बड़ी दिक्कत आई, कैसा फर्नीचर लगाएं, कैसा पेंट करें, कैसा झूमर लगाएं, कैसी लाइटिंग करवाएं, कैसा गेट लगाएं, कैसे घर को सजाएं। बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब बता तो सब रहा है, गुरुजी देख भी रहे हैं। एक राजा ने भी महल बनाया। आपने महल देखे ही होंगे, जयपुर का देखो, ग्वालियर का देखो, चित्तौड़ का देखो, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े राजाओं ने बनवाए। क्या शान रही होगी, आप विचार करो। आज कौन है महल में? है कोई? महल तो बहुत बढ़िया बनवाए महाराज। ये देखिए, ऐसा किला है, हर कोने पर नजर है। ये देखिए, ऐसी तोप रखी है, ऐसे बाण रखे हैं, ऐसे ऐसे हथियार रखे हैं कि दुश्मन तो दूर से ही हिल जाएगा, आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। दुश्मन क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा महल है। तो गुरुजी बोले एक बात बता, क्या तेरे महल में दुश्मन नहीं आ सकता? बोले बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या तू पूरा सुरक्षित है? बोले हाँ महाराज, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। बोले मुझे ये बता कि क्या इस महल में मौत भी नहीं आ सकती? तो चुप हो गया। कैसा ही महल बना लो, कैसा ही किला चुना लो, लेकिन मौत जब आएगी तो ना कोई किले का दरवाजा रोक पाएगा और ना कोई महल की मोटी दीवारें रोक पाएगी। जब मिलने की बेला आएगी, जब जाना होगा, तो क्या होगा? उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला आई, उड़ने की जब बेला तो सब तज चला अकेला हो, तो
चला केला, हो सब तज चला केला, हो सब तज चला केला। दुनिया दर्शन का है मेरा, दुनिया दर्शन का है मेरा। दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेरा। दर्शन का है मेला, दर्शन का है मेरा। दर्शन का है मेला। ओ दर्शन का है मेरा। तो क्या है दुनिया? दुनिया दर्शन का है मेला। अरे इस मेले में आइए और मेले में आकर के खूब झूमिए, खूब नाचिए, खूब गाइए, खूब मनोरंजन करिए, लेकिन एक निगाह घड़ी पर रखिए कि हमें घर पर वापस जाना है, हमें घर वापस पहुंचना है। क्योंकि सच्चा सुख तो घर पर ही है। ये दुनिया तो गीता में भी कह दिया, दुखालयम शाश्वतम, दुख का आलय। यहां आपको सुख मिलेगा ही नहीं, खूब कोशिश करोगे सुख नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना, बाहर से दौड़ करके आए, सोचा कहीं बैठने को जगह मिल जाए, सुख मिलेगा, तो बैठ गए। बैठे बैठे सोचा पंखा और चल जाता तो बढ़िया रहता, तो पंखा चला दिया। पंखे में फिर गर्म हवा आने लगी, सोचा कूलर चल जाता तो बढ़िया रहता, तो कूलर चला दिया। कूलर में उमस होने लगी तो सोचा एसी होता तो बहुत बढ़िया होता, तो एसी चला दिया। और एसी से जैसे ही बाहर गए धूप में तो बीमार पड़ गए। तो क्या सोचा, ये एसी तो है ही बेकार चीज। जो एसी सुख दे रही थी, पहले बैठना ही सुख दे रहा था, फिर वह सुख दूर हो गया। फिर पंखा सुख देने लगा, फिर कूलर सुख देने लगा, फिर एसी सुख देने लगा। और जब एसी ने भी जुकाम कर दिया तो सुख देने वाले एसी को भी बदनाम कर दिया कि एसी तो बेकार है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम पैदल चल रहे हैं तो गाड़ी की कामना कर रहे हैं, ये गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। मोटरसाइकिल मिल जाए तो कार की कामना कर रहे हैं, कार मिल जाए तो एरोप्लेन की कामना कर रहे हैं। और जो दिन रात प्लेन में घूम रहे हैं उन लोगों से पूछो, वो यूं कह रहे हैं कि कभी घर में रुकने का मौका तो मिले। इसका मतलब यह है कि सुख संसार में तो नहीं है, और अगर है तो आता जाता है। तो सच्चा सुख कहां है? सुख केवल बांके बिहारी के चरण हैं, सुख केवल बांके बिहारी का धाम है, और कहीं नहीं। तो इसीलिए एक काम करो, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उठते बैठते नाचते गाते सोते जागते भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो। यही भाव है। भगवान की जिंदगी में कितने संकट आए, सोचो जरा। सबसे पहली बात, भगवान का जन्म कहां हुआ? जेल में। जिस जगह का दुनिया मुंह नहीं देखना चाहती, उस जगह तो ये पैदा हुआ है। जन्म लिया जेल में, तो क्या सोचा, अरे चलो ठीक है, अब जेल में आ गए तो आ गए, अब यहीं पर सुख भोगेंगे। जन्म लिया जेल में, और जन्म लेते ही भागे कहां? जन्म लेते ही भागे गोकुल। सोचा गोकुल में सुख मिलेगा। और गोकुल में जब आए तो वहां राक्षस आना शुरू हो गए। पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणाव्रत आया। तो गोकुल से चले गए वृंदावन। सोचा यहां सुख मिलेगा। तो अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर सब आ गए। तो भगवान ने सोचा कि इतने राक्षस आते ही ना राक्षसों की फैक्ट्री बंद कर दी जाए। तो भगवान वृंदावन से चले गए मथुरा, और मथुरा में जाकर के भगवान ने कंस को ही मार दिया। सोचा कंस मर गया, अब सुख मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, तो मथुरा भी छोड़कर भागे द्वारिका। सोचा चलो द्वारिका में आ गए, अब यहां सुख मिलेगा।
और जब द्वारिका में आकर सुख की चाह करी तो पांडव हाथ जोड़ के बोले हमारी रक्षा करो महाराज। तो फिर कौरव पांडव युद्ध करवाया, महाभारत युद्ध हुआ। और महाभारत युद्ध के बाद में भगवान ने सोचा युद्ध पूरा हो गया, अब शांति मिलेगी, तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। जितना भी यदुवंश था सारा का सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़कर कट कट कर समाप्त हो गया। आप विचार करो, भगवान की आंखों के सामने भगवान का ही परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो गया। पर क्या आपने कहीं पर भी सुना कि भगवान को ब्लड प्रेशर की गोली लेने की जरूरत पड़ी? हाँ? क्या आपने कभी सुना कि भगवान कभी डिप्रेशन में चले गए हो? अरे जिसका 56 करोड़ का परिवार उसकी आंखों के सामने मर जाए, सोचो। और फिर भी सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के और आराम से वृक्ष से कमर टिकाए तो भगवान मुस्कुरा रहे, देख रहे हैं। प्रवास क्षेत्र के अंदर सारा परिवार मर रहा है, उसे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। विचार करिए, यानी भगवान के जीवन में दुख बहुत आए लेकिन ठाकुर जी कभी उदास नहीं हुए। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इतना दुख है, मुझे इतना दुख है। दुख तो सबके जीवन में आते हैं, परिस्थितियां सबके जीवन में आएगी। आपके अनुकूल परिस्थितियां कभी नहीं रह सकती, ध्यान दीजिएगा। आप अगर ये कहो कि हमारी जिंदगी में सुख ही सुख रहे तो मजा नहीं आएगा। ये जिंदगी नहीं है, इसे जिंदगी नहीं बोलते। जिंदगी क्या है? ध्यान देना, जिंदगी उतार और चढ़ाव का ही नाम है। सुख और दुख आएंगे। एक कौवा होता है, एक उल्लू होता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा, कौवा कहता है हमेशा दिन ही बना रहे तो अच्छा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या उल्लू के और कौवे के कहने से दिन और रात बदलेंगे? उल्लू चाहता है हमेशा रात बनी रहे पर रात कभी नहीं बनी रह सकती। कौवा चाहता है हमेशा दिन बना रहे पर दिन कभी नहीं बना रह सकता। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हमेशा सुख बना रहे, लेकिन ध्यान रखिए सुख कभी बना नहीं रह सकता। दुख तो आएगा, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान उस दुख में तुम्हें ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि वह दुख तुम्हें व्यापेगा नहीं। दुख तो आएगा पर व्यापेगा नहीं। उस दिन मैंने बताया था, गैस पर चढ़ी हुई एक गर्म पानी की भगोनी को दो माताएं उतारती हैं। एक माताएं सीधे सीधे उतार लेती है और एक माता ऐसी है जो साड़ी को अपने पल्लू में लपेट करके और उसके बाद उतारती है। एक माता कौन है? जो सीधे सीधे उतार रही है, और एक वो है जो कपड़े से उतार रही है। जो सीधे सीधे उतार रही है उसके हाथ जल गए, और जिसने कपड़ा लपेट लिया भगोनी में ताप उतना ही था लेकिन उसके हाथ नहीं जले। यानी जिसके ऊपर ठाकुर जी के कृपा का वह कपड़ा चढ़ा रहेगा तो ताप भले ही उतना ही हो पात्र में, लेकिन वह ताप लगेगा नहीं, दुख व्यापेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अब कथा में प्रवेश करें, क्योंकि जब तक थोड़ा सा मामला गर्म नहीं हो जाता ना तब तक आनंद नहीं आता। राख में घी डालने से मतलब क्या है? जब थोड़ी सी बात गंभीर भी हो जाए और मन के अंदर थोड़ी जिज्ञासाएं भी पनपने लगे तब फिर कथा में प्रवेश करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कर्मी की परिभाषा तो सरल शब्दों के अंदर आप सब समझ ही गए होंगे। अब कर्म की परिभाषा यही है, आप सब समझिए। तो करना क्या है? सारी बात का एक सार निकला। सार ये है, भाव ये है कि साहब अपने कर्म को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए चलिए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ है कल की कथा के प्रसंग में। अब पुनः आपको लेकर के चलूं। रुक्मणी जी के साथ भगवान का हुआ विवाह, और पहला बेटा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रकृष्टद्युम्न यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश हो वो प्रद्युम्न। आगे
प्रद्युम्न का हरण कर लेता है शंबरासुर। शंबरासुर हरण करके समुद्र में फेंक देता है, मछली निगल जाती है, मछली को मछुआरे पकड़ते हैं, मछुआरे मछली को पकड़कर शंबरासुर के ही घर पर भेज देते हैं। और शंबरासुर के घर पर जब मछली को काटा जाता है तो मछली के अंदर बालक निकलता है। उस बालक को जो भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती, उसी को समर्पित कर दिया जाता है। अब विद्यावती को बालक को कर दिया समर्पित, लेकिन विद्यावती उसी में पति की कामना करने लगी। तो बोले एक तरफ तो आप मेरा लालन पालन कर रही हो, एक तरफ पति रूप में मान रही हो, क्या मतलब है? तो कहा कि महाराज आप मेरे पति ही हो, क्योंकि जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरी छारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रति रोने लगी और रति ने कहा कि प्रभु अब मेरा पति मुझे कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा कि द्वापर युग में तुम्हें तुम्हारा पति कृष्ण के बेटे के रूप में वापस मिल जाएगा। कृष्ण तनय हो ही सकते, कृष्ण तनय जो हैं वही तुम्हारा पति होगा। अब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, शंबरासुर को मारा और मार करके वापस आए द्वारिका। और जब द्वारिका आए तो क्या देखा कि भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके हैं। कितने हुए टोटल? 16,108। एक तो कल हो गया और बाकी आज हो जाएंगे। पहला हुआ रुक्मणी जी के साथ, दूसरा हुआ भालू की बेटी के साथ। बोले भालू की बेटी कौन है? बोले देखो जाम्बवंत जी की बेटी है जाम्बवती। सत्राजित नाम के राजा के यहां पर सूर्य की उपासना करके उन्हें एक मणि मिली जिसका नाम है समंतक मणि। मणि का प्रभाव है कि मणि में से लगभग 10 कुंटल सोना निकलता, ऐसी मणि। अब सब उस मणि को चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी सोचा अगर ये मणि खजाने में आ जाए तो फिर कभी प्रजा में अकाल नहीं पड़ेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो सत्राजित को कहा कि आप मणि को दे दीजिए, लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान बोले आपकी चीजें हम ज्यादा क्या कह सकते हैं, मत दो। एक दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित ने मणि को पहन लिया। मणि को पहन करके जंगल में गए। जंगल के अंदर शेर ने देखकर प्रसेन को मार डाला और शेर को जामवंत जी ने मार डाला। जामवंत जी ने मणि अपनी बेटी को दे दी और कृष्ण पर यह कलंक लगा कि भगवान कृष्ण ने मणि को प्रसेन को मारकर चुरा लिया। देखो कृष्ण पर कलंक भी लग गया। अब कन्हैया अपनी जन्म पत्री लेकर के गए गर्गाचार्य जी के पास और गर्गाचार्य जी को कहा कि महाराज जरा मेरी जन्म पत्री देखिए और बताइए कि आखिर मुझे यह कलंक क्यों लगा, आप मुझे समझाइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो तुमने जरूर चौथ वाले चंद्रमा को देख लिया होगा। भादों में चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। तो कन्हैया जरूर तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए तुम्हें कलंक लग गया। अच्छा, चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है, ध्यान देना। लेकिन आपको पता है ब्रज की जो गोपियां थी वह गोपियां इस चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ देती थी, पूजा करती थी इसकी। क्यों करती थी? गोपियां कहती थी चंद्रमा हमने सुना है कि तू कलंक लगा देता है, तो हम तेरी पूजा भी कर रही हैं, हम तुझे अर्घ भी दे रही हैं, बस एक काम कर दे, हमें कृष्ण भक्ति का कलंक लगा दे, हमें कृष्ण प्रेम का कलंक लगा। आज भगवान पर कलंक लगा और भगवान कुछ लोगों को लेकर के गए जंगल में। जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां शेर के पैरों के निशान थे, जहां शेर मरा पड़ा था वहां पर भालू के पैरों के निशान थे। और भालू के पैरों के निशान को देखते 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 जब एक गुफा में प्रवेश किया तो अंदर जाम्बवती मणि से खेल रही थी।
जामवंत जी ने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति ने गुफा में प्रवेश किया है, मेरी बेटी डर गई है, तो दौड़ करके और युद्ध शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण से जामवंत जी का युद्ध चला, कई दिन तक युद्ध चला। और अचानक जामवंत जी ने हाथ मारा तो भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र था वह जमीन पर गिर पड़ा, और भगवान के वक्षस्थल पर जो भृगु मुनि के चरण चिन्ह हैं वह दिखाई दे गए। हाथ जोड़कर बोले, आप ही राम जी हो, क्योंकि राम जी के भी ऐसे ही निशान था। नारायण भगवान के, राम जी के और भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर भृगु मुनि का पद चिन्ह बना ही रहता है। राम जी के भी वही निशान, तो समझ गए कि आप ही राम जी हो। पर महाराज ये लीला क्यों करी? भगवान ने सारी कथा सुना दी। बोले हमें कलंक लग गया, लाओ ये मणि दे दो। बोले क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। बोले क्यों? क्योंकि मणि मैंने दे दी मेरी बेटी को, और पिता जो चीज बेटी को दे देता है फिर पिता का अधिकार उस पर नहीं रहता, तो मैं कैसे दूं? भगवान बोले पर हमें तो मणि वापस लौटानी है, कुछ करो ना। तो कहा कि महाराज मैं बेटी को दी हुई चीज नहीं दे सकता, पर बेटी तो दे सकता हूं, और बेटी आपकी हो जाएगी तो बेटी की सारी चीजें भी आपकी हो जाएगी। तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का हाथ उठाकर कृष्ण के हाथ में दे दिया, और दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। सत्राजित राजा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि मैंने कृष्ण पर कलंक लगाया, तो उन्होंने भगवान से माफी मांगी। भगवान ने मणि प्रदान करी, और मणि प्रदान करने के बाद सत्राजित राजा ने सत्यभामा को भगवान से विवाह करा दिया। कितने हो गए? 3। एक बार ये जो सत्यभामा के पिता हैं सत्राजित, अक्रूर जी ने एक सुननवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया था, तो उसने सत्राजित को मार डाला और मणि को ले लिया। अब मणि फिर गुम गई। भगवान बोले अच्छा चक्कर हुआ मणि का, बार बार गुम रही है, बार बार नाम आ रहा है, कहां गई, कौन ले गया? तब मणि मिली अक्रूर जी के पास। भगवान ने कहा कि अक्रूर मणि तुम ही रखो और 10 घंटे सेवा भी तुम करो, पर इसमें से जो कुंटलों सोना निकलता है वो खजाने में जमा करा देना। ये सजा दी। उसके बाद फिर एक बार अर्जुन के साथ भगवान गए घूमने, तो अर्जुन के साथ जब जा रहे थे तो एक सांवली सलोनी नारी को देखा, तपस्या कर रही थी। कौन हो आप? बोले साहब मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, कृपा करें। तो अर्जुन ने उसका हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। उसका नाम था कालिंदी। चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। विंद और अरविंद नाम के 2 राजा, दोनों भाई, दोनों की परम लाडली बहन मित्रवृंदा, और दोनों चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो ताकि राजकाज में आसानी हो जाए। पर मित्रवृंदा भगवान को चाहती थी। भगवान को पत्र लिखा, भगवान मित्रवृंदा के यहां पर गए, और स्वयंवर के अंदर मित्रवृंदा ने किसी की परवाह न करते हुए माला भगवान के गले में डाल दी। 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। एक राजा हुए नागनजित। उन राजा के 7 बेल थे। जो 7 बेलों को नाक में नकेल डाल देगा, जो अपने बल का परिचय देगा, उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। तो नागनजिती भगवान ने यह कार्य किया, और 6ठा विवाह नागनजिती के साथ हुआ। मध्य देश की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 7वां विवाह मध्य देश की बिटिया, उसका नाम है लक्ष्मणा। 7वां विवाह जो है वह लक्ष्मणा के साथ हुआ। पर एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। कितने हो गए? 8 हो गए। अब कितने बचे? बोले अगर ऐसे कथा चली तब तो 7 दिन की और व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। तो महाराज कुछ कृपा करो, अभी तो 8 ही हुए। आपको चलेगा 7 दिन और? आनंद आ रहा है? लेकिन अब आज तो महाप्रसादी है। चिंता मत करो, अभी निपटाते हैं। 16,100 8 हो गए, और 16,100 बचे। एक भौमासुर नाम का राजा। ये राजा क्या करता है? बड़े बड़े राजघरानों में जाकर के वहां की राजकुमारियों को चुरा लेता है,
और इसने मन में निश्चय किया कि लगभग जब ये 20,000 हो जाएंगी तब इनके साथ एक ही मुहूर्त में मैं विवाह कर लूंगा। अब सारी रानियों को इसने बंदी बनाया था। भगवान को पता चला, जब ठाकुर जी को पता चला तो भगवान गए इसके पास और इसके पास में जाकर इसका वध किया। सत्यभामा को लेकर के गए। इसके नगर के बाहर एक 5 मुंह वाला दैत्य था जिसका नाम था मुर। उस मुर को मारा। मुर को मारने से भगवान का नाम हुआ मुरारी। और फिर भौमासुर का वध किया। पृथ्वी से पैदा हुआ था। पृथ्वी ने कहा मेरी आज्ञा के बगैर मत मारना। तो सत्यभामा की तरफ बाण गया तो सत्यभामा बोली मारो इसे। सत्यभामा प्रकृति की अंश, पृथ्वी के अंश स्वरूप है। आदेश मिल गया पृथ्वी से। तब भगवान ने भौमासुर को मारा। अब 16,100 राजकुमारियां भगवान ने सभी से एक मुहूर्त में विवाह कर दिया। कितने हो गए? हो गए। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया। क्या खड़ा हुआ? अरे भाई, एक आदमी ही अगर 16,108 शादी करेगा तो बाकी का क्या होगा? और आजकल तो वैसे भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो रहे हैं। पेट के अंदर ही भ्रूण को मार डालते हैं। पता चले कन्या पैदा हो रही है तो पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसी ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और सरकारी आंकड़ों को भी देखा जाए तो स्त्री और पुरुष के अंदर आंकड़ों में भी फर्क है या नहीं? 1000 लड़कों और लड़कियों का अगर रेशियो देखा जाए तो 1000 लड़कों और लड़कियां कितनी होंगी? बताइए। आप लोग अखबार तो पढ़ते होंगे। लगभग 900 950 इतनी होंगी। तो फिर भी कुछ अंतर तो पड़ा कि नहीं पड़ा? कन्याओं की कमी है या नहीं है? अब बताओ। वैसे ही कन्याओं की कमी है। और ये 16,108 शादियां, भगवान क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात का बड़ा मजाक बनाया जाता है। बड़ा मजाक बनाया जाता है। मजाक मजाक में भी कह दिया जाता है कि अरे तुम भी दूसरी शादी कर लो। तो बोले अरे वाह, हम कैसे कर लें, हमारी तो शादी हो रखी है। अरे तो क्या हुआ, भगवान ने भी तो करी है 16,108, तुम भी कर लो। हम कहते हैं कि नहीं कहते? आप सच सच बताना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम मजाक मजाक में भी ये बात बोल देते, लेकिन ये बात बड़ी गंभीर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये उपहास की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। भगवान ने 16,108 शादियां की है। हां, की है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कर रहे हैं विवाह। अब इसको इस दृष्टि से देखा जाए कि एक आदमी इतने विवाह करेगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भगवान ने किन से शादी करी ये भी तो देखो। उन कन्याओं से, उन राजकन्याओं से शादी करी जिनको भौमासुर ने अपने कैद में रखा। उन कन्याओं से शादी करी जिनको भौमासुर ने जेल में रखा। आप विचार करिए। उनसे शादी करी जिनको जेल में रखा, कैद में रखा। भौमासुर ने उन पर अत्याचार किए। मैं आज पूछ रहा हूं, आज कन्याओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हम सब न्यूज में भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। कन्याओं का पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा, हम सरकार पर तो आरोप लगाते हैं, सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। ठीक है, सरकार कोई कदम उठा रही है या नहीं उठा रही है वो एक बात एक अलग है। पुलिस अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो भी एक बात अलग है। प्रशासन और शासन, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा। वो अपना दोनों का काम कर रहे होंगे अपने विवेक से। मैं बात कर रहा हूं हमारे समाज की। आप बताइए, जिस कन्या के साथ में दुष्कर्म हो चुका है, जिस कन्या के साथ में
किसी अत्याचारी राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने अनाचार किया है, दुराचार किया है, हाँ ऐसे व्यक्ति को फांसी पर टांग दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को जो चाहे सजा दो, शासन जो दे, प्रशासन जो दे, ठीक है, उस व्यक्ति से लेना देना नहीं। उस कन्या के बारे में बताइए। उस व्यक्ति को शासन ने सजा दी, उस व्यक्ति को प्रशासन ने सजा दी, और उस कन्या को पूरे समाज ने सजा दे दी। सोचिए जरा, सारे समाज ने उस कन्या को सजा दी। इस बात को लोग छुपाते हैं। अगर किसी कन्या के साथ में अत्याचार हो जाए तो माँ बाप क्या चाह रहे हैं कि साहब छुपाया जाए, बदनामी होगी। किसकी बदनामी होगी और किस लिए बदनामी होगी? क्या कन्या का कोई दोष है? विचार करिए। कई जगह पर कन्या के दोष को प्रतिपादित किया जाता है कि साहब कन्या का ये दोष है, इस समय नहीं निकलना चाहिए या इस तरह से रहना चाहिए। कई बार दोष प्रतिपादित करते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं ऐसे ऐसे राक्षस लोग हो रहे हैं जो 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष की कन्या के साथ में अत्याचार कर देते हैं। विचार करिए, सोचिए जरा, इसमें कन्या का क्या दोष है? क्या एक छोटी सी कन्या जिसके साथ अत्याचार हो चुका है, उसमें आप बालिका का दोष बताएंगे? क्या दोष है? और हमने क्या किया? हमने उस बालिका को बिल्कुल अलग थलग पटक दिया है, बिल्कुल अलग कर दिया। जिस बालिका के साथ दुष्कर्म हो गया, अब वह समाज के न कोई रीति रिवाज में जा रही है, न कोई कार्यक्रम में जा रही है, न शादी ब्याह में जा रही है। क्यों? माँ बाप भी कह रहे हैं अरे तेरी बड़ी बदनामी होगी। विचार करिए, सजा उस व्यक्ति को मिली होगी, पर कन्या को कितनी बड़ी सजा मिल गई। अच्छा चलो एक बात छोड़ो, अब क्या हुआ पता है? समाज के अंदर बदनामी हो रही है, इस बात के डर से कोई इससे शादी नहीं करेगा। यही तो डर है ना, इसके साथ अत्याचार हो गया है, कोई इससे शादी नहीं करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम अपने परिवार में किसी ऐसी कन्या को लेकर के आएंगे जिसके साथ अत्याचार हो चुका है? विचार कीजिए। हम अपने आप को बड़ा मॉडर्न कह रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा आधुनिक कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वी आर लिविंग इन मॉडर्न सोसाइटी, हम बड़े आगे के जमाने के लोग हैं, हम बड़ी अग्रिम सोच वाले लोग हैं। अपने दिमाग पर विचार डालिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। क्या ऐसी कन्या हमारे घर के अंदर बहू बन के आ सकती है? सोचो। हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, हम ये नहीं कर सकते। समाज के एक झूठे आडंबर के अंदर हम लोगों ने अपने आप को बांध करके रख रखा है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरा कृष्ण इसीलिए पूजनीय है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और शायद इसीलिए कृष्ण, वो उसको आप भगवान माने या ना माने, आपकी मर्जी है। इस दुनिया के अंदर कोई कहता है हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, अरे मत रख, कोई जरूरी नहीं है। तू भगवान में विश्वास मत रख, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन तू अगर कृष्ण चरित्र को अगर एज ए पर्सनैलिटी भी देखेगा, एज ए पर्सनैलिटी अगर भगवान कृष्ण को देखा जाएगा, तो मेरा विश्वास है कृष्ण से उसे जितना सीखने को मिलेगा उतना किसी और से सीखा नहीं जा सकता। अरे वो इंटरनेशनल फेम ऑफ गॉड होगा, लेकिन मेरा कृष्ण इंटरनेशनल आइडल है और सबके लिए है और सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। भगवान मानो न मानो साहब, लेकिन मेरे कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है, मेरे कृष्ण का पर्सनालिटी ऐसी है कि जिस जगह पर मैं कृष्ण के बारे में चर्चा करूंगा, उस जगह पर समाज का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कृष्ण ने इस चीज को गलत किया। मेरा कृष्ण गलत कर ही नहीं सकता। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारी दुनिया का गुरु है वो, सारी दुनिया को सिखाने वाला है वो। हम और आप मजाक में कह रहे हैं 16,108 भगवान ने भी किए, तुम भी कर लो। अरे भगवान ने उसके साथ शादी करी, भगवान ने उसके साथ विवाह किया जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया था। अरे भौमासुर के कारागार में बंदी लेकर आई है, इस पर अत्याचार हो गया, कौन शादी करेगा? माँ बाप नहीं स्वीकार रहे, राजकुमार शादी नहीं कर रहे, कहां जाएंगी बच्चियां? समाज में 2 बातें होंगी, या तो वह बेटियां आत्महत्या कर लेंगी या फिर कोई गलत रास्ते पर चली जाएगी। अब बताइए समाज को बिगाड़ने का काम किया किसने? जिन कन्याओं के साथ अत्याचार हुआ, समाज ने अगर उनको शरण नहीं दी तो बच्चियां जाएंगी कहां?
बालिकाएं कहां जाएंगी? या तो मर जाएगी या कोई गलत रास्ते पर चली जाएगी। तो समाज के अंदर अगर इस गंदगी को व्याप्त किया तो किसने किया? खुद समाज ने। देखिए, अवधारणाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमें मानवता के नाते भी सोचना चाहिए और कम से कम भागवत का तो अनुसरण करना चाहिए। भागवत सिखा रही है, हमारे कृष्ण ने उन कन्याओं को अपनाया, हमारे कृष्ण ने उन बालिकाओं को अपनाया जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया था, सारी दुनिया ने आंख फेर ली थी। और भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं हूं, तुम मेरी तरफ आओ। तुम जब मेरे पास आओगी ना तो फिर तुमसे कोई कुछ कहेगा नहीं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा, मैं तुम्हें अपना आधा अंग बना लूंगा। और यही कृष्ण का स्वभाव है। दरबार में वंशी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। ये कृष्ण। अरे आओ तो सही, एक बार समर्पित हो तो जाओ। मैं कितनी बार किस बात को कहूं। श्रीमद् भागवत महापुराण जिस दिन से शुरू हुई और आज विश्राम दिवस है, और मुझे लग रहा है समर्पण की बात यदि 7 दिन नहीं महीनों भी चलती रहेगी तो भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप समर्पित हो जाइए। यही है 16,108। और मैं आपसे चाहूंगा आज के बाद यदि कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी प्रकार से 16,108 विवाह के बारे में यदि कहीं पर उपहास उड़ाया जाए, कहीं इस बात का मजाक उड़ाया जाए, तो आप लोग इस बात का विरोध भी कीजिएगा और इस बात को समझाने का प्रयास भी कीजिएगा कि वास्तव में 16,108 का मतलब क्या है, भगवान ने क्यों विवाह किया। 3 दृष्टियां हो गई, एक कथा की दृष्टि, एक समाज की दृष्टि, अब पहुंचिए दर्शन के सिद्धांत पर, आध्यात्मिक दृष्टि की ओर। 16,108 क्या है? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड 3 कांड हैं। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, कर्म कांड के 80,000 मंत्र। 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही 16,000 रानियां बनकर के आई। 100 प्रकार के उपनिषद 100 रानियां बनकर के आई। और 8 प्रकार की होती है प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपट रानियां बनकर आई। सत्यभामा को तो आपने सुनी लिया, वो पृथ्वी की अंश स्वरूप है। ऐसे ही रुक्मणी जी जल की अंश स्वरूप है, जल में से उत्पन्न हुई। 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं ये अष्ट रानियां, यह है 16,108। उपासना कांड के मंत्र। उपासना किसे बोलते हैं? उपासना का अर्थ क्या है? उपसमीपे आसनम इति उपासना। अच्छा, एक होती है उपासना और एक होता है उपवास। एक होती है उपासना और एक होता है उपवास। अच्छा, उपवास का मतलब क्या होता है? बोलो ना। निराहार रहना। क्या रहना? भूखे रहो, यही है उपवास। यही है उपवास का मतलब। क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, उप समीपे। जहां उप लग जाता है वहां समीप अर्थ होता है। उप यानी समीप। और वास का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता, भूखे तो रहते ही नहीं कोई। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो हाँ, फिर तो पकौड़ी भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है, और साबूदाने की खिचड़ी और समा की और राजगिरा और जो भी मेन्यू में आता है, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। और क्या कहेंगे? आज तो हमारा उपवास है। क्या है? अच्छा, कई लोगों को कहो कि उपवास क्यों करते हो, तो उनका तर्क रहता है कि देखो साहब, जैसे महीने में 1 दिन फैक्ट्री बंद रहती है, महीने में 1 दिन फैक्ट्री बंद रहती है तो मशीनों को आराम मिल जाता है। ऐसे महीने में 1 दिन अगर नहीं खाएंगे तो जो अंदर की मशीनें हैं इनको आराम मिल जाएगा। अरे बात तो सही है।
लेकिन क्या मशीनों को आराम मिल रहा है? अच्छा, अगर हम लोग ऐसे एक हेल्दी डाइट के रूप में भी अगर विचार करें तो जितनी कैलोरीज हम और दिन नहीं खाते होंगे उतनी तो उस दिन खा जाते हैं। वो हलवा, खीर, पूड़ी, नमकीन, जाने क्या क्या खा जाते हैं। विचार करो, जितनी और दिन नहीं खाते होंगे उतनी तो उस दिन खा जाते हैं। तो ये उपवास है। उपवास का मतलब क्या है? उप यानी समीप, उप यानी पास में, और वास यानी बैठना। यह है उपवास। जिस दिन उपवास हो उस दिन भगवान के पास बैठो। क्या मतलब है उपवास का? जिस दिन उपवास है उस दिन भगवान के पास बैठो, और बैठने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हल्का भोजन करो। जो उस दिन नियत है, मर्यादित है, उस प्रकार का भोजन करो। केवल भूखे रहना उपवास नहीं है। भूखे रहने का मतलब उपवास, एक भिखारी को दिन भर भीख नहीं मिली, रात में 2 रोटी मिली, खा ली, ये व्रत थोड़े हो गया? ये उपवास थोड़े हो गया? भूखे रहना उपवास नहीं है। जिस दिन उपवास है उस दिन भगवान के पास बैठो। रोजाना 5 मिनट बैठते थे, आज हमारा उपवास है, आज हम 15 मिनट बैठेंगे। रोजाना 10 मिनट बैठते थे, आज हमारा उपवास है, आज हम आधा घंटा बैठेंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा भगवान के करीब बैठना, इसी का मतलब है, बोलो, उपवास। अच्छा, एक होता है उपवास और एक होता है व्रत। क्या होता है? अच्छा, व्रत का मतलब क्या है? बोले उपवास है फाइनल और व्रत है सेमी फाइनल, है ना भाई? व्रत वाले दिन एक दिन तो मिल ही जाता है, कम से कम एक बार तो मिल ही जाता है। अच्छा, व्रत का मतलब क्या है? देखो, व्रत करें, बहुत सुंदर बात है, इष्ट प्रबल होता है व्रत इत्यादि करने से, बहुत सुंदर बात है। लेकिन व्रत के अंदर, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। क्या होता है? प्रतिज्ञा। व्रत यानी भगवान कहते हैं मेरा व्रत है अर्जुन, मैं युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह मेरा व्रत है। व्रत का मतलब यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो व्रत का मतलब क्या होता है? जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन कोई ना कोई प्रतिज्ञा करो। आज हमारा सोमवार का व्रत है, आज व्रत है। व्रत क्या है? व्रत ये है कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज हमारा गुरुवार का व्रत है, तो व्रत क्या है? व्रत ये है आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आज हमारा शनिवार का व्रत है, व्रत क्या है? व्रत ये है कि आज हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम सत्य बोलेंगे, आज हम किसी निर्धन की सहायता करेंगे, आज हम किसी दुखी को सुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये व्रत है। जिस दिन व्रत हो उस दिन ये नहीं कि केवल एक समय भोजन हो, उस दिन व्रत तो है, लेकिन व्रत क्या है? प्रतिज्ञा तो है, प्रतिज्ञा क्या है? इस बात को भी समझना चाहिए। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। उपवास, यह उपासना। उप समीपे आसनम इति उपासनम, भगवान के पास बैठना ही उपासना है। उपासना कांड के मंत्र 16,000 हैं वेद में, ये 16,000 रानियां बनकर आए। 100 प्रकार के उपनिषद है, मुंडकोपनिषद इत्यादि इत्यादि। ये जो उपासना कांड के मंत्र बनकर के पधारे हैं, और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं ये 100 रानियां बनकर के पधारे। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही 8 पटरानियां बनकर के पधारी। यही भाव है 16,108 का। 16,108 यही भाव है। तो भगवान ने इन सबके साथ में विवाह किया। 16,108 कन्याओं। तो स्पष्ट हो गया, क्या हो गया? कि 16,108 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। यह तो है कथा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति। और सामाजिक दृष्टिकोण यह है कि भगवान ने उन 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया
जिन 16,100 कन्याओं को समाज ने नहीं स्वीकारा था। भौमासुर ने उन पर अत्याचार किया और उनके अत्याचार के कारण सारे समाज ने उन कन्याओं को अलग कर दिया। और जिन कन्याओं को सारे समाज ने अलग थलग पटक दिया, भगवान ने कृपा करी और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। इन सब कन्याओं से 16,108 रानियों से 10-10 बेटा हुए और एक एक बेटी हुई, न किसी को एक कम न ज्यादा। ये 10 बेटा और एक बेटी का मतलब क्या है? 10 बेटा ही धर्म के 10 लक्षण हैं, जो मनुस्मृति में गाए गए धर्म के 10 लक्षण हैं। और ये एक बेटी है, यही है श्रद्धा। यानी भगवान का जो परिवार है वह धर्म पर आश्रित है। धीरे 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 फिर भगवान का परिवार और बढ़ा और लगभग 56 करोड़ का भगवान का परिवार हो गया। कितने का? अब बताओ, भगवान परिवार चला रहे हैं कि देश चला रहे हैं? है ना? इतना बड़ा भगवान परिवार संभालते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के माथे पर कभी भी चिंता की लकीरें नहीं आती। भगवान के माथे पर कभी भी कोई टेंशन की लकीरें नहीं आती, इतना परिवार संभालने के बाद में। आज विवाह इत्यादि हुए हैं, भगवान सुखदेव कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान के बेटा हुए प्रद्युम्न जी, पौत्र हुए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है बाणासुर की बेटी उषा के साथ में। उनके भी 2 विवाह हुए, प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए। एक बार भगवान अपनी सभा के अंदर विराजमान थे कि तभी एक पत्र भगवान के पास में आया और पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि कृष्ण, तुम अपने आप को कृष्ण मानना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज से मैं ही कृष्ण हूं। किसका पत्र था? यह पत्र था एक राजा का, जिसका नाम था पौंड्रक। इसने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, पीतल का सुदर्शन चक्र बना लिया, मृग कस्तूरी घिस करके शरीर पर लगा ली, काला काला हो गया। अब भगवान गए और पौंड्रक का उद्धार किया। इसके जो साथ में काशी नरेश था, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अच्छा, ये पौंड्रक भगवान को बुरा भला कहता था, ये पौंड्रक भगवान का रूप बना करके और भगवान का मजाक उड़ाता था, और ये अत्याचार करता था, लोगों से कहता था कि मैं ही भगवान हूं, तुम मुझे ही भगवान मानो। और फिर भी भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। ऐसा क्यों? मैंने कहा ना, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जिस प्रकार मारने आने वाली पूतना को भी भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने क्या सोचा? पॉजिटिव थिंकिंग लेनी है तो जरा कृष्ण चरित्र पर ध्यान दीजिए। कृष्ण ने यह नहीं देखा कि पूतना में कितने अवगुण हैं। कृष्ण ने यह देखा कि यह मुझे मां की तरह दूध पिलाने वाली है। कृष्ण ने यह नहीं देखा कि पौंड्रक ने मेरा मजाक उड़ाया है। कृष्ण ने यह देखा कि पौंड्रक भले ही मजाक मेरा उड़ाता था, भले ही वह मेरा रूप धारण करता था, लेकिन मेरा रूप धारण करते वक्त वह ध्यान तो मेरा ही करता होगा, याद तो मेरी करता होगा, और जो याद करता है उसे तो भगवान मुक्ति देते ही। आज भगवान के पास में लगभग 3 दूत आए और 3 दूतों ने आकर के अपनी अपनी बात रखी। एक तो इंद्र का दूत आया, उसने भगवान से कुछ बात की। एक जरासंध के यहां से जिन राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, वहां से एक दूत आया। और एक नारद जी आए। नारद जी से विशेष मिले भगवान। नारद जी ने कहा कि भगवान, राजसू यज्ञ में आप पधारो। भगवान ने सोचा जरासंध को तो मारना है, तो कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के साथ भगवान राजसूय यज्ञ के अंदर पधारे और राजसूय यज्ञ के अंदर आकर
भगवान ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? बोले महाराज, और तो सारे राजा मैंने जीत लिए हैं, लेकिन एक जरासंध नाम का राजा है, वह हमसे जीता नहीं जाता। जरासंध, जरासंध का अर्थ क्या होता है? जिसकी संधि हुई है। ये जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। राजाओं ने इसको डाल दिया एक तरफ कि क्या करें अब इस बेटे का, ये तो मरा हुआ पैदा हुआ है, 2 टुकड़ों में हुआ है। तो एक जरा नाम की राक्षसी ने इसका संधान कर दिया, जोड़ दिया, संधि कर दी, तो इसका नाम हो गया जरासंध। भगवान अर्जुन को और युधिष्ठिर, अर्जुन को और भीम को लेकर के पधारे। भीम के साथ जरासंध का युद्ध करवाया और युद्ध करवा के एक तिनके को चीर कर और दोनों दिशाओं के अंदर फेंक दिया। भगवान समझ गए, भगवान का इशारा समझ गए भीम, और भीम ने 2 भागों के अंदर जरासंध को विभक्त किया और दोनों अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। और फिर भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे। और क्या सीखें कृष्ण से? अब ये सीखो कि यज्ञ के अंदर कृष्ण ने सेवा क्या ली। तो कृष्णे पादा वने जने, जितने भी संत आ रहे हैं उन समस्त संतों के चरणों को भगवान अपने हाथ से धोते हैं, अपने पीतांबर से पोंछते हैं और सिंहासन पर बिठा कर आते हैं। और उसी यज्ञ के अंदर भगवान को प्रथम पूजने की सब लोगों ने प्रार्थना की है कि भगवान को पहले भगवान का पूजन किया जाए। महाभारत के हिसाब से तो भीम ने कहा है, भागवत में देखा जाए तो सहदेव ने इस बात को कहा कि कृष्ण के चरणों की सेवा की जाए। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन हुआ, लेकिन उसके अंदर विरोध हुआ। शिशुपाल इत्यादि ने विरोध किया तो भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया। दंतवक्र इत्यादि का भगवान ने उद्धार किया। भगवान की अनेक पौरुष लीलाओं को भगवान सुखदेव श्रवण कराते जा रहे हैं। अचानक परीक्षित जी महाराज ने एक बात कही। परीक्षित जी कह रहे हैं कि गुरुजी, आपने मुझे बहुत अच्छी कथा सुनाई, बहुत बढ़िया आपने कथा सुनी। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध करवाया, कैसे द्विविद को मारा, कैसे शिशुपाल का वध हुआ, कैसे दंतवक्र इत्यादि का उद्धार हुआ, पौंड्रक को कैसे मारा। यह सब तो ऐश्वर्य की लीला थी, लेकिन मैं भगवान की माधुर्य लीला सुनना चाहता हूं। तब सुखदेव जी को एक सखा की याद आ गई। उनका नाम है, जो कृष्ण के मित्र हैं, श्री सुदामा जी महाराज। कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कितनी सुंदर बात हुई कि कृष्ण के सखा हैं। और कृष्ण के सखा का नाम क्या है? बोले कृष्ण के सखा का नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज की कथा में सुखदेव जी प्रवेश करा रहे हैं। और उसके पूर्व हम सब लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिस प्रकार सुदामा जी ने गोविंद नाम का स्मरण किया है, वैसे हम भी बड़े भाव से मिलकर कुछ और माननीय श्री प्रहलाद गुंजल जी भी यहां पर पधारे। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता, तू ही तो है राधा का
तू जगदाता भाग्य विधाता, तू जगदाता भाग्य विधाता, जग में सजो तेरो नाम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, जग में सजो तेरो नाम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान सुखदेव जी आज सुदामा जी की कथा में प्रवेश करा रहे। बड़ी सुंदर कथा है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहां सबने सुदामा की कथा सुनी होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सुदामा जी की कथा नहीं सुनी, पढ़ी होगी बचपन में। अच्छा, सुदामा जी क्या करते हैं? कौन है सुदामा जी? बोले सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है, जगह जगह जाते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं और भिक्षा मांगकर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं, जीवन यापन करते हैं। यही सुना है? सुदामा जी जगह जगह जाकर भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, सुदामा जी ने अपनी जीवन में एक भी बार भीख नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। मैंने आपसे हर बार कहा कि हमारे ग्रंथों के अंदर कई सारी तोड़ मरोड़ की गई है साहब। अब वो किसी भी काल में मानो, चाहे अन्य शासकों के काल में, चाहे अंग्रेजी शासन काल में, किसी भी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर या तो अनावश्यक चीजों को जोड़ दिया गया, या जिस बात को जिस प्रकार से वहां कहा गया था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिए गए, इसलिए हम समझ नहीं पाए। सुदामा जी को तो भिकमंगाई कह दिया कि भिखारी हैं। इसमें केवल पुस्तकों का दोष नहीं है, हिंदी किताबों में तो लिखा ही है। खैर, स्कूल के अंदर जो बचपन हिंदी की किताबें आती है, एक में तो पढ़ा
कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। औरों को धन की जरूरत है, ब्राह्मणों का धन तो केवल भीख है, भिक्षा है। मैं इस बात का विरोध भी करता हूं। ब्राह्मण भीख मांगने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण को भिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है। और याद रखिए, जो ब्राह्मण अपने जीवन में एक बार भी भीख मांग ले, वह ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने का हक छोड़ देता है। जो ब्राह्मण भीख मांगते हुए और किसी के सामने हाथ पसार दे, वह ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं रहता। जो ब्राह्मण भीख मांग लेता है, उस ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है। स्वेच्छा से यदि कोई ब्राह्मण को दान देना चाहता है तो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है। लेकिन ब्राह्मण किसी के सामने हाथ मांगता फिरे और ब्राह्मण भीख की गुजारिश करे, तो वह ब्राह्मण को अधिकार नहीं। और जो ब्राह्मण हैं, मैं उनसे भी कहूं कि जिंदगी में कभी ऐसा समय मत आने दो। खूब पुरुषार्थ करो, खूब मेहनत करो, खूब प्रयास करो, और हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर बच्चे को यह समझना चाहिए कि जिंदगी के अंदर कम से कम ऐसा मुकाम हासिल करो कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और यदि कभी हाथ फैलाने की आवश्यकता भी पड़े तो सामने केवल गोविंद होने चाहिए और दूसरा कोई नहीं। जितने ब्राह्मण बालक हैं और जितने ब्राह्मण परिवार हैं, कम से कम उनके लिए तो ये विदित बात होनी चाहिए कि अपने बच्चों के अंदर वैसे संस्कार डालिए, शास्त्रों का बोध कराइए, वेदों का ज्ञान कराइए, व्याकरण का उनको पाठ कराइए। जो ब्राह्मण वेद जानता होगा, जो ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना जानता होगा, जो थोड़ा व्याकरण का ज्ञान रखता होगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, ऐसा ब्राह्मण जिंदगी में कभी भूखा नहीं सो सकता। वह कभी जीवन में किसी के हाथ में सामने हाथ नहीं फैला सकता। हमें भी, हम सबके बच्चों को इस प्रकार काबिल बनाना चाहिए। अरे भगवान क्या नहीं जानते, भगवान के गुण वेद गाते हैं, और फिर भी भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन में पढ़ने जाते, वेद पढ़ने जाते। राम जी क्या नहीं जानते, राम जी सब जानते हैं, लेकिन फिर भी राम जी पढ़ने गए। वो बात अलग है, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में सब विद्या पाली राम जी ने, लेकिन विद्या पाने गए, सीखने गए। हमारे कृष्ण और हमारे राम यहां पर डेवलपिंग इंडिया का भी सूत्र दे रहे हैं। कैसे इंडिया डेवलप पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। विचार करो। इसलिए खूब प्रयास करो, हमारे घर के बालक खूब पढ़ें। भारत के अंदर केवल एक व्यक्ति का सपना नहीं होना चाहिए कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। एक व्यक्ति ही अकेला मेहनत करता रहे, ये बात ठीक नहीं। हम सबको भी प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे सूत्र को स्थापित कर रहा है तो हम सबका भी ये कर्तव्य बनना चाहिए कि हम उसका समर्थन करें। नीतिगत मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब भारतवर्ष की बात आए तब तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। भारत का अर्थ यही है, विरोध हो, बिल्कुल हो, एक अच्छे विपक्ष की तो कामना की जाती है हर जगह, बिल्कुल होना चाहिए, कोई विपक्ष तो होना ही होना चाहिए। लेकिन यदि भारत के हित में यदि कोई बात है तो
उस पर भी प्रयास करना चाहिए कि हम सब एक हों। प्रयास कर। भारत का भा यानी भाव, र यानी राग, त यानी ताल। राग और ताल जब बढ़िया मिलती है तभी तो गाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, तभी तो बात बनती है कि नहीं बनती। कुछ बातों पर विरोध हो सकता है, लेकिन जो सर्वहित के लिए है और सबके कल्याण के लिए है, उसको तो हमें अपनाना चाहिए। इसलिए जितने बालक हैं, जितने बच्चे हैं, उन सबके अंदर इस प्रकार के संस्कार हो। तो ब्राह्मण की बात चल रही थी, ब्राह्मणत्व की चल रही थी, तो मैं कह रहा था सुदामा जी को लोगों ने भिखमंगा कहा, लेकिन सुदामा को भागवत में एक भी जगह भिखमंगा नहीं कहा। भिखारी नहीं है सुदामा जी, एक भी जगह नहीं। और क्या सुना है? सुदामा जी दरिद्र थे। क्या थे? दरिद्र। अच्छा, दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र यानी गरीब। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं है। दरिद्रो यस्त असंतुष्टो हो। दरिद्र वो है जो असंतोषी है। दरिद्र वो है कि बहुत मिल गया फिर भी बहुत चाहिए। समझे? एक बार नारद जी को एक भिखारी मिला। अब भिखारी के पास कुछ भी नहीं, तो नारद जी ने एक धोती दे दी कि ले धोती पहन ले। अब उसने धोती पहन ली तो पता है नारद जी का धन्यवाद करने के बजाय क्या बोलता है? धोती दी है, कुर्ता कौन देगा? धोती दी है, कुर्ता कौन देगा? नारद जी बोले बड़ा विचित्र आदमी है। तो नारद जी ने कुर्ते की भी व्यवस्था कर दी। बोले नारद जी कुर्ता तो मिल गया, पर जब तक दुपट्टा ना हो तब तक शोभा नहीं आती। नारद जी ने दुपट्टे की भी व्यवस्था कर दी। बोले नारद जी अब ये धोती कुर्ता दुपट्टा दे दिया, पर पैदल पैदल फिरेंगे तो सब में दाग लग जाएगा। एक बढ़िया कार की व्यवस्था हो जाए, कितना बढ़िया रहे। नारद जी बोले कार भी दिलाओ। कार भी दिला दी। बोले नारद जी अब कार तो दिला दी, पर ये बताओ कार खड़ी करेंगे कहां? बाहर खड़ी रहेगी तो ओला भी गिरता है, धूप भी आती है, कार का पेंट उड़ जाएगा, तो क्या करें? कोई घर की व्यवस्था हो। तो घर भी आ गया। नारद जी घर भी दे दिया, कार भी दे दी, घर में बढ़िया लाइट फिटिंग भी करा दी, पर बिजली का बिल कैसे भरेंगे हम? और गाड़ी में तेल कैसे डलाएंगे? नारद जी ने भी हाथ जोड़ लिए। धन्य हैं आप। एक काम करो, तुम्हारे पास कोई पात्र है? बोले मेरे पास तो वो पात्र है जिसमें भीख मांगता था। हाँ, तो बोले उसी पात्र को लेकर के कुबेर जी के पास चल जाओ, और मैंने चिट्ठी लिख दी है, मेरा रेफरेंस देख करके, और कुबेर जी तुम्हारा पात्र भर देंगे, और तुम्हारी तिजोरी भर जाएगी, जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी। खूब तेल डलाओ, खूब बिजली का बिल भरो। अब ये चला गया ऊपर, कुबेर जी को पत्र दिखाया। कुबेर जी ने सोचा नारद जी के रेफरेंस पर आया है तो मुझे देना पड़ेगा। तो अब कुबेर जी ने उसका पात्र भरना शुरू किया। सोचा कि एक मटका सोने के सिक्कों से भर जाएगा पात्र। डाल दिया पूरा मटका ही, नहीं भरा। 2 मटके डाले, 4 डाले, 10 डाले, 20 डाले। कुबेर जी बोले सिक्कों से काम नहीं चल रहा, बिस्किट लेके आओ। तो बिस्किट मंगवाए, बिस्किट पे बिस्किट डाले, काम नहीं चल रहा। कुबेर जी बोले बिस्किट की भी सीमा हो गई समाप्त, अब तो ईंटें ले आओ। तो ईंटें लेकर के आ गए। अब तो कुबेर भी लगे हैं, कुबेर के दूत भी लगे हैं, सब पात्र भरना चाह रहे हैं। कुबेर जी बोले सुनो तुम भरो, मैं एक टेलीफोन करके आता हूं। कुबेर जी ने किया फोन नारद जी को। नारद जी बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले कौन भेज दिया है आपने? इसका पात्र में भरता जा रहा हूं, भरता जा रहा हूं, मेरा तो खजाना आधा खाली हो गया। कौन है? नारद जी बोले ऐसा, इसने तो हमें परेशान किया था, हमें लगा तुमसे पूर्ति हो जाएगी, इसलिए हमने तुम्हारे पास भेज दिया। चलो हम वहीं आते हैं। अब नारद जी आए। नारद जी ने आकर के देखा इसका पात्र भरता ही नहीं, भरता ही नहीं, क्या बात है? पात्र का ही का है? नारद जी ने पात्र जब हाथ में लिया, वो पात्र नहीं था, कोई इंसान की खोपड़ी थी। क्या थी? खोपड़ी। और
उसको उल्टा कर दो तो पात्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? खोपड़ी को ऐसे निकाल के ऐसे रख दो तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा पात्र? उसी में मांगता था। नारद जी बोले अब समझ गया मैं। कुबेर तेरा क्या, सारे जितने ब्रह्मांड हैं उन सबके कुबेरों का मिलाकर के भी इसके अंदर भरते जाओगे तो नहीं भरेगा। ये इंसान की खोपड़ी है। इंसान की खोपड़ी क्या करती है? और लाओ, और चाहिए, और ये भी दे दो, वह भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इतने से काम थोड़े चलेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये है दरिद्रता। क्या है? जो कपड़े हमने पहन रखे हैं इनसे काम चल रहा है, फिर भी और चाहिए। देखो, इसका मतलब ये नहीं कपड़े बदले ही नहीं, वह बात एक अलग है। लेकिन जितनी हमें आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक हम जाते हैं, या अधिक की कामना करते हैं, या पीछे ही पड़े रहते हैं। यही है दरिद्रता। 100 करोड़ में काम चल रहा है पर फिर भी 1000 करोड़ का मन है। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रगतिशील नहीं होना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, खूब कमाओ, खूब धन कमाओ। लेकिन हमारे शरीर में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मन के अंदर लोभ को व्याप्त मत होने दो। व्यक्ति का 1 करोड़ के अंदर काम चल रहा है, 10 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन जब व्यक्ति को घाटा लगता है तो उसकी जो पूंजी है वो तो उसके पास में है सुरक्षित, पर अन्य पूंजी से जो उसने काम शुरू किया है उससे जब व्यक्ति को घाटा लग रहा है तो व्यक्ति के मन में अचानक डर उत्पन्न हो जाएगा। किसका डर? उसको खोने का डर तो होगा ही होगा, लेकिन उस कामना का नष्ट होने का डर ज्यादा हो जाएगा कि मैंने ज्यादा की कामना करी थी और मिल ही नहीं पाया। लोभ कष्ट देगा ही देगा। यही है दरिद्रता। सुदामा जी में यह बात नहीं। सुदामा जी का हृदय कैसा है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, जो मिल जाए उसी में सब कुछ काटने का प्रयास करते हैं। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। एक दिन सुशीला जी ने कहा कि महाराज, आपने तो मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन आप आज एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने बताया कि आपके दोस्त हैं भगवान कृष्णचंद्र। कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवानः सात्वतर्षभः। आपने कभी नहीं बताया? अच्छा, यहां सुदामा जी की महानता देख रहे हो आप? सुदामा जी की महानता यह है कि सुदामा जी का दोस्त है कृष्ण, पर अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। और हम क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी के साथ में फोटो आ जाए बस एक बार, और हम जानते नहीं हैं, न वो हमें जानते न हम उन्हें जानते। और कई बार तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई लोग जब फोटो डालते हैं तो मुख्यमंत्री जी तो ऐसे जा रहे हैं और ये अपना फोटो ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख कहीं और रहे हैं और फोटो ये इधर से ले रहे हैं। फोटो का कोई तालमेल बैठ भी नहीं रहा, और ऊपर लिखते हैं आज मुख्यमंत्री जी के साथ। लिखते नहीं लिखते? आज मुख्यमंत्री जी के साथ। अब बताओ, हमारा अगर गलती से फोटो भी आ जाए तो हम इतना बड़ा फ्रेम टाक लेते हैं। जान पहचान ना हो तब भी, हो तो बात अलग है, ना हो तब भी। सुदामा जी कैसे हैं? द्वारिका का राजा है कृष्ण, वैसे तो उग्रसेन जी हैं, लेकिन द्वारिकाधीश है कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण के सखा हैं सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी महाराज जो हैं वह ये नहीं बता रहे अपनी पत्नी को कि साहब मेरी जो पत्नी है, मेरा जो सखा है, मेरा जो मित्र है वह कृष्ण। आज सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप जाइए
और जाकर के एक बार कृष्ण से मिलकर आइए। पत्नी के मन में भाव था कि सुदामा जी की दीन दशा देख करके कृष्ण कुछ दे देंगे, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि कैसे जाऊं, मित्र के घर पर खाली हाथ नहीं जाते। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों से लेकर के आई कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। आज 4 मुट्ठी चावल लेके आई, ऐसे कपड़े में बांधा जो 4-5 जगह से सिला था, और 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुशीला आई, अपने पति को दिया और कहा कि महाराज अब आप जाओ। और आज सुदामा जी चले। सुदामा जी महाराज चले अपने नगर से द्वारिका की ओर। चले तो थे द्वारिका की ओर, पर लेकिन जाना कहां है ये भूल गए, द्वारिका का रास्ता कहां है ये भी भूल गए। सामने नदी और पड़ गई, अब क्या करें। तभी भगवान केवट बन करके आए। सुदामा जी के पास पैसा नहीं था कि वह नदी पार कर सके, लेकिन मैंने कहा ना, जो भगवान को अपने आप को सौंप देता है उसकी व्यवस्थाएं भगवान करते हैं। केवट को देने के लिए पैसा नहीं था, तो आज भगवान ही केवट बन करके आ गए और नाव के अंदर सुदामा जी को बिठाया और पार लगा दिया। सुदामा जी बोले भैया कितना टाइम और लगेगा? बोले 3 महीने और। ओहो, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आश भी अब निराश लगती है, कैसे आए कैसे आए। सुदामा जी महाराज वहीं मिट्टी का डेला बना करके सो गए, और मिट्टी का डेला बनाकर सो गए। और सवेरे जब उठे तो आज क्या देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रासाद खड़े हैं, बड़े बड़े महल खड़े हैं, बड़े बड़े महल, चारों तरफ से जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही। क्या हो रहा है? सुदामा जी ने देखा उठकर। तभी एक से पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी है। अच्छा भैया, क्या ये मेरे कन्हैया को नगर है क्या? तू बता भैया, जा में मेरे कन्हैया को मकान का है। कन्हैया कौन जाने? बोले कौन कन्हैया? अरे हाँ हाँ, कनवा तो आते मैं कहूं, तू बाको नाम ना जाने, बाको नाम है कृष्णचंद्र। ओ बाबा, सही ढंग से नाम बोलो, ऐसे नाम बोला जाता है उनका? सुदामा जी तो डर गए। क्यों भैया, कैसे नाम बोले जाए, हमें बता दे। अनंत श्री विभूषित समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वेश्वरेश्वर गोविप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। ओहो, सुदामा जी बोले भैया इतना बड़ो नाम? हाँ, तो जो भी तेने श्री श्री लगाए हैं, वे सब नाम जो भी तेने उपमाएं लगाई हैं, बाको घर मोए बताए दे। तो उस व्यक्ति ने पहुंचा दिया महल के पास, रुक्मणी जी के महल के पास। अब ध्यान देना, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी महल के अंदर विराजमान है, और ठाकुर जी अंदर हैं, और ठाकुर जी के जो 2 द्वारपाल हैं, वह 2 द्वारपाल बाहर खड़े। अच्छा, अब यहां पर एक बात होती है। बात क्या होती है कि साहब सुदामा जी गए और द्वारपालों से पूछा कि भैया क्या यही कृष्ण की नगरी है? बोले हाँ, यही कृष्ण की नगरी है, मैं उनका मित्र हूं, जरा अंदर जाकर के कहो कि उनका मित्र आया है। अच्छा, यहां पर आपने देखा होगा कि द्वारपाल सुदामा जी को धक्का मार देते हैं, मारते हैं ना? द्वारपाल सुदामा जी का उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ओह देखो देखो देखो, ये जिसके तन पे सही ढंग का कपड़ा नहीं है, ये हमारे कृष्ण का मित्र है, उपहास उड़ाते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है। क्यों गलत है? अरे आप विचार करो, जो भगवान के द्वार का द्वारपाल होगा वो कोई साधारण होगा क्या? साधारण होगा क्या द्वारपाल?
और भगवान के भक्तों का जो मजाक उड़ा दे, वह भगवान के द्वार का द्वारपाल कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन क्या करें, आजकल टीवी में, सीरियल्स में यही सब बताया जाता है। कई लोग तो सवाल लेकर के भी आ जाते हैं कि महाराज ये बताओ ये कैसे हुआ। अब हम कहें कि साहब ये तो हमने कभी सुना नहीं, कैसे हुआ, आपने कहां सुना? बोले हमने टीवी में देखा था। जय हो। अब टीवी में क्या चल रहा है इसका तो मुझे पता नहीं। हां, कोई बात अगर भागवत में लिखी है, कोई बात अगर शास्त्रों में लिखी है, कोई बात अगर पुराणों में लिखी है, तो उसका अगर अध्ययन किया होगा तो वो तो मैं बताऊं। अब टीवी की बात को क्या बताऊं? टीवी में तो बस मनोरंजन के लिए चल रहा है सब। हाँ? और आज सुदामा जी महाराज ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? सुदामा जी ने प्रार्थना करी कि जाओ अंदर जाकर के कह दो। क्या कह दो? बोले अंदर जाकर के कह दो कि उनका मित्र आया। द्वारपालों ने कहा कि बस अब अभी हालात है महाराज, और अंदर गए। और अंदर जाकर के द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर है, और उसका वर्णन आप सुनो कि शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्राम। शीश पगान जगतन में प्रभु जाने को आयो बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान को नहीं शामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान को नहीं शामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक। रयो चक शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर है, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा द्वार पर आया है, तो भगवान को भी केवल नाम सुनते ही भाव बड़ा उमड़ पड़ा। 7 ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती है ठाकुर जी के दरबार तक पहुंचने के लिए। अनेक ड्योढ़ियों पर अनेक द्वार हैं, अनेक ड्योढ़ियों पर अनेक द्वारपाल हैं, सबकी आज्ञा ले लेकर के अंदर तक जाना पड़ता है। लेकिन आज गजब हो गया। आज जब सुदामा का नाम मात्र सुना और जब शरीर का वर्णन सुना कि महाराज तन तो बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ऐसा है कि एक एक हड्डी गिन लो आप, एक एक हड्डी गिन लो, ऐसा तन है। पेट पीठ में ढसा हुआ है, हाथ पैर बिल्कुल पतले हैं। और धोती कैसी है? बोले धोती ऐसी है कि जिसमें 20 छेद हो रखे। तन को ढकने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं है, माथे पर कोई पगड़ी भी नहीं है। ऐसे हैं सुदामा जी। लेकिन जब भगवान ने नाम सुना कि मेरा सुदामा आज आया है, स्वरूप सुनते ही समझ गए। और जब आज नाम सुना तो भगवान श्री कृष्ण ने भी दौड़ आज लगा दी है, और दौड़ करके 7 ड्योढ़ियों को पार करके गए और जा करके आज सुदामा को अपने गले से लगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। लगाया गले से सुदामा को वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। अंदर लेकर के आए और अंदर लाकर के सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मणी जी को कहा जाओ जल लेकर आओ ठाकुर जी के चरण धोने। अब माता रुक्मणी जी जल लेने के लिए जा ही रही थी कि भगवान ने चरण पकड़ लिए, कांटे लगे हैं, कंकर लगे हैं। ठाकुर जी का तो मन पसीज गया। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाय चरण आंसुओं से शाम ने धुला, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाय चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे तुम सुदामा, खुशी का सबा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। सुदामा जी के चरणों को धोया और बैठ गए। और फिर कृष्ण ने अपनी पत्नियों को इशारा किया, चलो प्रणाम करो। तो रुक्मणी जी ने आकर प्रणाम किया। मैं रुक्मणी हूं, प्रणाम करती हूं महाराज। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम सत्यभामा है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम जाम्बवती है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम मित्रवृंदा है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम भद्रा है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम नागनजिती है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मेरा नाम लक्ष्मणा है, प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। 4 घंटा हो गए और सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो सुदामा जी एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाने लग गए, दर्द होने लगा। और इशारे में कन्हैया से पूछा, कितनी हैं? कन्हैया बोले 16,108। हे भगवान, फिर आ रही हैं पत्नियां। प्रणाम करती हूं महाराज, चिर सौभाग्यवती रहो। अब तो चिर सौभाग्यवती रहो देवी हट ही गया, केवल चिर सौभाग्यवती चिर सौभाग्यवती चिर सौभाग्यवती रह गया। 4 घंटा फिर हो गए। कन्हैया, हाँ लाला, ने कितकू आई हो? बोलो। बोले कान में कहूंगा तो कान पास में दिया। ये सब अपनी है ना? कन्हैया बोले हाँ सब अपनी है। बोले ना, मैंने सोची आस पड़ोस की आ गई होंगी। बोले नहीं, सब अपनी है। कन्हैया फिर बोले, फिर अब चिर सौभाग्यवती निकल रहा था तो केवल सौभाग्यवती सौभाग्यवती सौभाग्यवती। लाला,
हाँ भैया, निकित को आई हूं, कान पास में दो, बोलो। बोले देख, तेरी इतनी पत्नियां, मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण, अगर ये सब मुझे प्रणाम करेंगी तो हफ्ता भर प्रणाम में बीत जाएगो और बाके बाद मेरो गोविंदाय नमो नमः है जाएगो। लाला कन्हैया कोई मोको उपाय बता। बोले महाराज मैं सच बताऊं? बोले हाँ। बोले जब रुक्मणी जी ने प्रणाम कियो ना, मेरे मन में तो तभी बात आ गई, लेकिन अब मैंने आपकी स्फूर्ति देखी कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो, चिर सौभाग्यवती रहो देवी, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। तो मैंने सोची कि जब सुदामा जी में ही इतनी एनर्जी है तो फिर हम काय को उपाय बता, मैं चलने दो अब जैसा चल रहा है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय तो ये है कि मैं सबकी तरफ से प्रणाम कर लूं, अगर मैं प्रणाम कर लूंगा तो सब मेरी अर्धांगिनी है, सबको प्रणाम एक ही बार में है जाएगो। तो लाल लाल आंखें सुदामा जी ने दिखाई कन्हैया को। बोले ये बात पहले नहीं बता सके हो? 10 घंटा हो गए मुंह को आशीर्वाद देते देते। अब भगवान कृष्ण उठे और भगवान द्वारिकाधीश ने श्री सुदामा जी के चरणों के अंदर प्रणाम किया। अनंत आशीर्वाद सुदामा जी ने भगवान को प्रदान किया। अरे लाला तू मेरे चरणन में क्यों प्रणाम कर रहे हो? है नहीं कि विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, तो विप्र प्रसादाद मम राम नाम। आप विप्रों के प्रसाद से ही मैं सब कुछ हूं। अनंत आशीर्वाद दिया और फिर भोजन शुरू हुआ। पकवान लगा दिए 56 प्रकार के। अरे लाला कन्हैया या पकवान खावे से बुद्धि में विकृति आ जाए? बोले यही पकवान को मेरो प्रसाद समझ के पाओगे तो बुद्धि में कोई विकृति नहीं आएगी। और आज दोनों पारे अंतर देखो, एक का सोने का मुकुट है, एक के माथे पर पगड़ी भी नहीं, एक का पीतांबर ऐसा है कि बिजली को मात कर दे और एक के तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं, एक की फटी हुई धोती है और एक ने रत्न जटित आभूषणों को धारण करके रखा है। हाँ, और सब लोग जो है दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाव बिल्कुल एक जैसा है। भोजन हुआ और भोजन होने के बाद फिर चर्चाएं चलने लगी। अरे लाला कन्हैया तेने सब इनसे मौत को प्रणाम कराए लियो, तो को याद है हमारे बचपन की बातें? अरे क्यों नहीं याद, हम आपको चिढ़ाया करते ब्याह करोगे ब्याह करोगे, पर आपने विवाह किया कि नहीं? बोले विवाह हो गया, पत्नी का नाम है सुशीला। बोले वाह, विवाह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं? अरे बोले महाराज आपका विवाह तो। सुदामा जी कहने लगे कि तुम हमसे बात कह रहे हो कि हम तुम्हें नहीं बुलाया? मेरा हुआ एक और तुम्हारे कितने हुए? एक में भी बुलाया। अरे बोले आपका विवाह तो धूमधाम से सब विधि विधियों के साथ हुआ होगा, लगन सगाई बारात सब हुआ होगा। बोले तो तेरे कैसे हुए? बोले 5 बजे तक बहू की चर्चा नहीं और 6 बजे तो बहू घर में आ गई। अच्छा लाला, अब दोनों में बचपन की चर्चाएं होने लगी। भगवान ने पूछा सुदामा जी अगर मेरी भाभी घर पर है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा, कुछ बताओ आप, कुछ भेजा होगा मेरे लिए? तो कहा अब कैसे बताएं, वह 4 मुट्ठी चावल को कैसे बता दे, समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुदामा जी ने बात दबाने का बहुत प्रयास तो किया, लेकिन भगवान ने भी कह दिया सुदामा जी आपकी दाहिनी बगल थोड़ी ज्यादा ही उठ रही है। और भगवान ने सुदामा जी के बगल में हाथ डाला और हाथ डाल करके और चावल की पोटली को आज निकाल लिया। घुमा घुमा करके चावल की पोटली को देख रहे हैं और ये एक क्षण नहीं लगा समझने में कि एक बिलस्त कपड़ा भी सुदामा के घर पर साबुत नहीं। पोटली को खोला, अंदर चावल दिखे। वो चावल कैसे? एक भी चावल सुदामा के घर का नहीं। 4 घर के चावल एक जगह रख दो तो सब अलग अलग दिखेंगे, कोई टूटा, कोई पीला, कोई साबुत, कोई सफेद, सब अलग अलग। और आज भगवान, अभी मेरा आपसे निवेदन, अभी विराजे, फिर जब कीर्तन होगा, नाम स्मरण होगा, तब आप सब फिर आकर के तो देख रहे हैं सुदामा जी
कि ठाकुर जी हमारी पोटली को देख रहे हैं। और भगवान को पोटली देखते ही भाभी ने प्रार्थना वहां की थी और यहां ठाकुर जी के कान में आ गई कि 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी हो, पर सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोहे। 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन भगवान ने तो मुझे रोज ही एकादशी दी है, रोज दी है। तो भगवान ने भी आज क्या किया? आज ठाकुर जी ने 1 मुट्ठी चिड़वा उठाया और 1 मुट्ठी चिड़वा उठा करके और भगवान ने अपने मुंह के अंदर डाला और कहा कि 1 लोक का सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। भागवत में केवल 1 ही मुट्ठी का वर्णन है, दूसरी नहीं डाल पाया, 1 ही मुट्ठी का वर्णन। और दूसरी मुट्ठी जब डालने लगे तो तुरंत रुक्मणी जी ने भगवान का आज हाथ पकड़ लिया और भगवान से बोली, बस बस बस, ज्यादा मत खाओ, कच्चा है, नुकसान करेगा। और इशारे में बोली, क्यों बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर? बोले वो भी पंडित जी थे जो आपका पत्र द्वारिका लेकर आए थे। ब्राह्मण नहीं होते तो आप भी द्वारिका की पटरानी नहीं होती। क्या दिया क्या नहीं दिया रुक्मणी के अलावा किसी को पता नहीं चला। रात भर चर्चाएं हुई और रात में बढ़िया पीतांबरी दी कन्हैया ने पहनने के लिए सुदामा जी को, लो जिसे पहन के सो। बढ़िया मखमल के गद्दे पर सुलाया और सवेरे जब हुआ तो सुदामा जी महाराज टिके नहीं, जाने लगे। और जब जाने लगे तो कन्हैया बोले, अरे वो हमारी पीतांबरी दे गई। अरे हाँ हाँ भैया कन्हैया। तुरंत सुदामा जी ने पीतांबरी खोली और खोल करके कन्हैया को दे दी। अच्छा, सुदामा जी के मन में यह नहीं आया कि मेरी पीतांबरी भी खुलवा ली और कुछ दिया भी नहीं। सुदामा जी बाहर निकले और जब बाहर निकले सारी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर पड़ी। सुदामा जी बोले, क्या हो रहा है? जब मैं आया था मुझे किसी ने पूछा नहीं। अच्छा, आप भी विचार कीजिएगा, सुदामा जी को भगवान ने क्यों ये चुपके चुपके दिया? चाहते तो बैलगाड़ी सुदामा जी के साथ ही भिजवा देते, क्यों नहीं कर सकते थे क्या? हाथी घोड़े के अंदर बढ़िया सोने के आभूषण भर के सुदामा जी के साथ भिजवाते, बढ़िया सुदामा जी को नए नए कपड़े पहना करके द्वारिका से निकालते, नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन जो पीतांबरी पहनी थी वो भी खुलवा ली। क्यों खुलवाई? आज जब सुदामा बाहर निकले ना तो पूरी द्वारिका चरणों में गिर पड़ी। सुदामा जी बोले, क्या हो रहा है? जब मैं आया था मुझे किसी ने पूछा नहीं था और मैं जब जा रहा हूं तो मेरे चरणों में क्यों? अरे बोले, महाराज हमने बहुत देखे जो खाली हाथ इस महल के अंदर जाते हैं और भर भर करके बैलगाड़ियां बाहर निकलती है। हमने पहला आपको देखा है जो खाली हाथ गया है और खाली हाथ लौट करके आया। ऐसा त्याग हमने कहीं नहीं देखा। मैंने कहा ना, गोविंद अगर दे नहीं रहा और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं, सुदामा जी को नहीं दिखाई दिया भगवान ने क्या दिया? पीतांबरी भी खुलवा ली। सामने की बात तो यह है, पर पीछे की बात यह है कि सुदामा को भगवान ने सब कुछ दे दिया। और आज जो धन दिया था, केवल धन से सुदामा की प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर सुदामा बैलगाड़ी भर करके द्वारिका से निकलता तो शायद सुदामा को कोई प्रणाम नहीं करता, क्योंकि हजारों लोग निकले थे। लेकिन सुदामा जब खाली हाथ निकला तो पूरी द्वारिका चरणों में गिर गई। यानी मेरा गोविंद केवल धन की व्यवस्था नहीं करता, गोपाल ये भी ध्यान रखता है धन के साथ तुम्हें प्रतिष्ठा कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले। इसलिए कभी अगर कहीं चूक हो रही हो कि भगवान हमें क्या दे रहे हैं, तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और सोचिएगा कि ठाकुर जी ने हमें क्या दिया है। अपने से नीचे वालों की तरफ देखिए, किसी को आंख नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है। ठाकुर जी ने हमें शरीर दिया है। विचार करो, ऐसा अनमोल शरीर आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा अनमोल शरीर आपको कोई नहीं दे सकता जो गोविंद ने दिया। अच्छा, एक बार एक गाड़ी आई पड़ोस में, बहुत बढ़िया गाड़ी, 20 लाख रुपए की गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी वो लेकर के आए और कहा कि आओ जरा गाड़ी में बैठो, बढ़िया 20 लाख की गाड़ी हम लेके आए। तो गाड़ी में बैठे भी और गाड़ी में सफर भी किया, बड़ा आनंद आया।
6 महीने गुजरे तो उसने कहा कि वो तो पुरानी गाड़ी थी, अब नई वाली में बैठना। वो तो पुरानी थी, नई में बैठना। बोले पुरानी और नई का चक्कर क्या है, वो भी तो नई थी, 6 महीना पहले ही तो ली थी। बोले नहीं नहीं ब्यास जी, वो बात ये है, वो जो था वो उसका प्रीवियस मॉडल था, और ये जो है ये इसका लेटेस्ट मॉडल है, ये एकदम न्यू मॉडल है। बोले कि कंपनी ने गाड़ी बनाई तो न्यू मॉडल की जरूरत क्या है, लेटेस्ट मॉडल की क्या जरूरत है। बोले नहीं नहीं, वो जो मॉडल था उसमें उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन ये जो मॉडल है ये लेटेस्ट है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जो उस गाड़ी में कमी थी उस गाड़ी की कमी को उन्होंने इस लेटेस्ट मॉडल वाली गाड़ी में पूरी कर दिया। यही होता है कि नहीं होता दुनिया में। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, कितनी करोड़ों की गाड़ियां आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, और बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ों की गाड़ी बना रही है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आज तक वह गाड़ी नहीं बना पाई कि कंपनी यह कह दे कि यही गाड़ी सबसे बेस्ट है। हर बार कंपनी एक गाड़ी उतारती है और हर साल बोलती है कि पिछले वाली से ज्यादा अच्छी है, ये इसका लेटेस्ट मॉडल है, ये इसका सबसे बढ़िया मॉडल है। और वहां रे ब्रह्मा जी, ये ऐसी गाड़ी बना दी मनुष्य शरीर कि इसके लेटेस्ट मॉडल की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, वही आंख वहां पर, वही नाक वहां पर, वही कान वहां पर, वही मुंह वहां पर, वही हाथ वहां पर, वही पैर वहां पर। इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ी ही नहीं, इतना परफेक्ट मॉडल बनाया भगवान ने। अब विचार करो, इतना महंगा है ये, और क्या देंगे भगवान। हम अपने से नीचे की ओर देखें तो कई के शरीर में उतने सामर्थ्य नहीं दी, लेकिन हमें दिए। विचार करो, कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं है, लेकिन हमें पर्याप्त है। देखो नीचे देखोगे तो सुख मिलेगा, ऊपर देखोगे तो फिर तो दुखी होते ही रहोगे। हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। भगवान ने ध्यान रखा सुदामा जी को धन भी मिले और प्रतिष्ठा भी मिले। कई बार व्यक्ति के पास धन तो होता है पर प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ, धनवान तो है पर डाकू है, पैसा तो है पर डाकू है, सबका लूट के खा जाता है। अब बताओ, धन तो है प्रतिष्ठा नहीं है। और किसी के पास प्रतिष्ठा है लेकिन लिफाफे में कुछ है ही नहीं, धन नहीं है। ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन ठाकुर जी के जो आश्रित है उनका भगवान धन का भी ध्यान रखते हैं और प्रतिष्ठा का भी। आज सुदामा जी आए तो क्या देखा कि यहां तो थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब तो कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। कहां गया सब? अच्छा, सामने सुदामा द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल ने कहा ये कौन सी पुरी है? बोले सुदामापुरी। बोले मेरी पुरी कहां से आ गई? कोई सुदामा सेठ जी होंगे। हाँ तो सेठ जी को बुलाओ। सेठ जी नहीं, वो पंडित जी हैं। पंडित जी तो मैं हूं, मेरी पुरी तो नहीं है। अच्छा तो पंडित जी को बुलाओ। बोले वो द्वारिका गए। बोले द्वारिका तो मैं ही गया था, पर ये तो मेरी पुरी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, पंडितानी जी को बुलाओ। अब अंदर सूचना गई, अब अंदर से पंडितानी जी निकल करके आई। अब ये बढ़ जाता है तो फिर ये बढ़ने लगता है अपने आप ही। हाँ, अब अंदर से आई सुशीला। सुशीला जब आई तो 4-5 दासियां चल रही हैं, और सुशीला भगवान की कृपा से थोड़ी सी ने खाई पी हो गई थी। तो जब आई तो सुदामा जी नहीं पहचान पाई कि ये कौन है। मेरी पत्नी तो सूखी सी थी। सुदामा जी बोले होंगी कोई, रास्ता दे दिया। सुशीला ने आकर चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। बोले देवी आप क्या कर रही हो, कौन हो आप? बोले आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले बिल्कुल नहीं, अरे मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। ओ सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा। सुशीला क्या है लीला? लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला और माथे पर 2-2 चुटीला, क्या है? सुशीला बोली महाराज ये सब मेरा नहीं किया हुआ नहीं है, ये तो सब आप ही ने मुनीम जी भेजे थे, उन्हीं ने किया। मैंने कौन मुनीम जी भेज दिए? आपने मुनीम जी भेजे तो सही थे, और मुनीम जी आए वही सब महल बनवाते रहे इतने दिनों से, उन्हीं ने सब ये काम किया। बोले कौन मुनीम जी? आवाज लगाई मुनीम जी बाहर आओ। अब मुनीम जी बाहर आए। अब पैरों के अंदर जूतियां पहने, जयपुरी जूतियां, ऊंची ऊंची धोती बांधे और जोधपुरी कोट, छोटी छोटी मूछें, चश्मा वो डोरी वाला नाक पर, और माथे पर लगाई टोपी,
और हाथ में बई खाता, और अंदर से सेठ जी आ रहे हैं, मुनीम जी आ रहे हैं। ये सेठ कौन है? ये सेठ कोई साधारण सेठ नहीं, ये सेठ सांवरिया सेठ सरकार नंद नंदन घनश्याम। जब गोपाल को देखा, आहा, ठाकुर जी आपने मुझे ये सब क्यों दे दिया वैभव? और सुदामा, ये सब मैंने केवल तेरे लिए नहीं दिया, तू इससे समाज का कल्याण कर। बोले महाराज मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, मैं पैसों का क्या करूंगा, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा आपके नाम का धन है, राम नाम धन, राम रूपी रत्न धन। जिसने उसे पा लिया उससे दूसरा क्या पाने की जरूरत है? हम लोग दुनिया का धन दिखाए फिरते हैं, दुनिया के धन को समाज के अंदर प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्या हम गोविंद रूप के नाम रूपी धन को प्रकट कर पाए? ध्यान दीजिएगा, दुनिया के अंदर महंगे से महंगा रत्न है। एक औरत ने एक 5 लाख का हीरा खरीदा और हीरा खरीद के अपनी उंगली के अंदर बनवा लिया, और जब भी वो बात करती तो ऐसे ऐसे बात करती, थोड़ा ऐसा हाथ दिखा के। क्यों ऐसे बात? इसलिए करती कि वो जो उंगली में हीरा है, वो हीरा दुनिया को दिख जाए, देखो हमने हीरा पहन रखा, हीरा। अच्छा, उंगली का हीरा दिख जाए इसलिए थोड़ा ऐसा हाथ हिला हिला के। और गजब की बात तो तब हुई, 5 दिन हो गए किसी ने नहीं पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं कि कहां से लाई हीरा। 5 लाख का हीरा और 5 दिन हो गए और किसी ने नहीं पूछा। गुस्सा आ गया, और गुस्सा इतना आया कि कमरे में आग लगा दी, आग लगा दी कमरे में। पड़ोसी आए, अरे भैया आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। तो अब ये कहने लगी, अरे भैया वहां बुझाओ, वहां हमारी तिजोरी है, वहां बुझाओ, वहां शादी की एल्बम रखी है, वहां बुझाओ, वहां कपड़े रखे हैं, वहां बुझाओ, वहां पलंग है। अब ऐसे उंगली से इशारा कर रही थी, तभी एक पड़ोसन ने कहा, बहन हीरा तो बड़ा गजब का पहन रखा है, हीरा तो बड़ा गजब का पहन रखा है। तो आंखें लाल करके गुस्से में बोली, ये बात पहले नहीं बोल सकती थी? कम से कम मुझे आग तो नहीं लगानी पड़ती। अब विचार करो, हम हीरा पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, ये हीरा दुनिया को दिखे, हमने जो हीरा पहन रखा है, हम जिस कार में चल रहे हैं, हम जैसा घर बना रहे हैं, बस सारी दुनिया को दिखे। हम पूरी दुनिया को दिखाने के चक्कर के अंदर न जाने क्या क्या कर देते हैं, सोचिए। लेकिन एक बात मैं कहूं, आप हीरा कितना अच्छा पहन लो, 1 लाख का हीरा, 2 लाख का हीरा, 5 लाख का हीरा, 10 लाख का हीरा, आप कितना भी अच्छा हीरा पहन लो, उस हीरे को पहनने के बाद में ये दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होगी। लेकिन प्रयास करो कि दुनिया के हीरे की जगह कृष्ण नाम का हीरा पहना जाए, राधा नाम का हीरा पहना जाए। यदि आपने दुनिया का हीरा पहना है तो दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होगी, यदि आपने राधा नाम का हीरा पहना है तो दुनिया बनाने वाले कृष्ण आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कृष्ण आकर्षित होंगे। यही भाव है। और आज भगवान ने सुदामा को गले से लगाया और कहा कि मैंने जो धन दिया है, इस धन का तो समाज में अच्छे से उपयोग करना। मैंने जो धन दिया है, इस धन का तो खूब दीनों के सहायता करना, दुखियों का, तो इसका आश्रय लेना।